जय हिंद साथियों। आज 14 फरवरी का दिन है। वैसे तो पूरी दुनिया 14 फरवरी के दिन को वैलेंटाइन डे के लिए जानती है, लेकिन आज से 6 साल पहले 2019 14 फरवरी से यह दिन पुलवामा हमले के लिए जाना जाने लगा है। आज से 6 साल पहले 2019 में कुछ आतंकवादियों ने हमारे सेना के जवानों की बस पर इस प्रकार से हमला किया था कि जिसमें लगभग 40 जवान शहीद हो गए थे। उस बस में जो जवान थे उसमें कोई किसी का पति था, कोई किसी का बेटा था, कोई किसी का भाई था। सब ने अपने अपने बेटों को, भाइयों को, पतियों को खोया था और पूरे देश में मातम फैल गया था। यह कविता उस समय लिखी गई थी, आज पहली बार यहाँ पर सुना रहा हूँ। तो आइए कविता शुरू करते हैं कि पुलवामा की धरती पर अब सन्नाटा सा पसरा है। पुलवामा की धरती पर अब सन्नाटा सा पसरा है। आतंकी का घाव लगा जो घाव बहुत ही गहरा है। एक जिहादी कायर ने आ छिपकर हम पर वार किया। पलक झपकते पापी ने यह कैसा नरसंहार किया। वो कायरता की मिसाल है, छिपकर हमला करते हैं। वो कायरता की मिसाल है, छिपकर हमला करते हैं। हिंदुस्तानी वीर शेर हम चूहों से नहीं डरते हैं, चूहों से नहीं डरते हैं। और फिर क्या हुआ कि जब उस आतंकी हमले में किसी ने अपने पति को खोया, एक माँ ने अपने बेटे को खोया, जब उनको इनके मरने की खबर सुनी तो उनके मन में, उनके हृदय में क्या हुआ वो देखिए इन पंक्तियों में कि प्रिया की आंखें सूज गईं और माँ का चश्मा भीग गया रोते रोते। एक प्रिया का प्रियतम माँ का बेटा उससे छूट गया। आज शहीद जवानों के घर फिर से ममता रोई है और माताओं ने बेटों के आने की आशा खोई है। माताओं ने बेटों के आने की आशा खोई है। आज गगन को चहुं दिशा से नीरवता ने ओढ़ा है। मानो चकवा ने रजनी में चकवी से मुंह मोड़ा है। मानो चकवा ने रजनी में चकवी से मुंह मोड़ा है। और एक जवान था जिसकी शादी पक्की हो चुकी थी और उसकी पत्नी जो कहती है वो क्या कहती है कि उसने वादा किया था तेरी मांग सितारों से भर दूंगा। नहीं शिकायत होगी अब से, पूरी सब ख्वाहिश कर दूंगा। दुल्हन मेरी बनोगी तुम ही, जीवन का श्रृंगार बनोगी और हृदय के आंगन में या मेरा एक संसार बनोगी। आज नहीं वो शब्द मनोहर कालों में घुलने वाले, चले गए वो दूर आज फिर कभी नहीं मिलने वाले। चले गए वो दूर आज फिर नहीं कभी मिलने वाले। टूट गई सब आशाएं और प्रेम की माला टूट गई। बिखर गए मोती सारे, अब किस्मत मुझसे रूठ गई। एक अधूरा जीवन छोड़ा, दुनिया रास नहीं आई। मातृभूमि की खातिर तुमको मुझ पर दया नहीं आई। मातृभूमि के खातिर तुमको मुझ पर दया नहीं आई। माना कि श्रृंगार तुम्हारा मातृभूमि की माटी है, वह माटी जो औषध बनकर तन के घाव मिटाती है। पर सीने में जख्म मिला जो उसको कौन मिटाएगा। बिना तुम्हारे जीवन मेरा अब कैसे कट पाएगा। बिना तुम्हारे जीवन मेरा अब कैसे कट पाएगा। और एक घर में अभी बच्चे का जन्म हुआ था 2 महीने पहले ही, और उनको जब अपने पति के इस प्रकार शहीद होने की खबर सुनी, पता चली, तो वो क्या सोचते हैं कि नई मृदुल कोपल जिसके घर खिली हुई थी अभी अभी, उसने महाप्रयाण किया है, नहीं मिलेगा उसे कभी। इंतजार रहता था जिसको पापा जी के आने का, उसके दिल पर क्या गुजरी जो सुना आज मर जाने का। कई बच्चे इंतजार करते हैं कि पापा आएंगे आएंगे, कुछ वादा भी किए रहते हैं, तो कहते हैं कि वादा एक किया था मुझसे बहुत खिलौने लाने का, सैर सपाटा करेंगे मिलकर भी मुझे दिखाने का। और वादा एक किया था तुमने कपड़े नए दिलाने का, रेस्टोरेंट में खाना खाने नया फोन दिलवाने का। पापा तुम क्यों रूठ गए हो, मौन लिए क्यों लेटे हो। पापा तुम क्यों रूठ गए हो, मौन लिए क्यों लेटे हो। और मेरे चंद सवालों का तुम उत्तर क्यों नहीं देते हो। मेरे चंद सवालों के तुम उत्तर क्यों नहीं देते हो। ये उन बच्चों की शिकायतें हैं कि जब उन्होंने ताबूत में आकर के अपने पापाओं को देखा तो हर बच्चे ने अपनी अपनी तरह से इस तरीके से शिकायत की। और एक पत्नी कहती है कि कई महीनों से बाट जोती रह गई है कि प्राण प्रिया, तन का नहीं वतन का उसने भावों का बलिदान किया।
और वास्तविकता में देखा जाए तो जो जवान वहाँ पर शहीद होते हैं वो तन से शहीद होते हैं, लेकिन उनकी जो पत्नियाँ होती हैं वो अपने भावों का बलिदान यहाँ से घर पर बैठकर करती हैं, क्योंकि सबके पति तो अपने घरों में होते हैं लेकिन उनके पति बॉर्डर पर होते हैं। तो उन पत्नियों ने भी अपने अपने प्रेम का बलिदान किया हुआ होता है। तो इसीलिए कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर उन पत्नियों के लिए कहते हैं कि कई महीनों से बाट जो होती रह गई जिसकी प्राण प्रिया, कई महीनों से बाट जो होती रह गई जिसकी प्राण प्रिया, तन का नहीं वतन को उसने भावों का बलिदान किया। हृदय सहर जाता था जिसका तो चोट तनिक सी लगने पर, हृदय सहर जाता था जिसका चोट तनिक सी लगने पर, उसने पति खोया है अपना पत्थर रखकर सीने पर। और सीने पर तलवार चली जब खबर सुनी आतंकों की, घबराहट से भरी हुई और घिरी हुई आशंकों की। जब जैसे ही खबर सुनते हैं तो आशंका अंदर आ जाती है कि कहीं हमारे पति या हमारा बेटा तो नहीं है उसमें। वहाँ हर समय तो बात हो नहीं पाती है, सुबह सुबह या शाम को जब भी टाइम मिलता है तो बात हो जाती है। तो एक ने अपने पति से बात की, पत्नी ने कि सुबह तो बात हुई थी प्रिय से, लफ्ज प्यार के बोले थे। सुबह तो बात हुई थी प्रिय से, लफ्ज प्यार के बोले थे। मन नहीं लगता बिना तुम्हारे, बंध लाज के खोले थे। ये वह है जिसकी अभी शादी होने वाली थी, केवल मंगनी हुई थी। तो आस भरी एक श्वास भरी थी, स्वप्न मिलन का सजा लिया था। शुष्क कपोलों पर नवरंजित राग रंग अब लगा लिया था। रही पीटती छाती वो अब उसको ना विश्वास हुआ, और रक्त से रंजित प्रियतम को लख उसको वज्राघात हुआ। रक्त से रंजित प्रियतम को लख उसको वज्राघात हुआ। नयन आंसुओं से प्लावित हैं माथे पर सिंदूर नहीं। एक पत्नी जिसका पति जा चुका है, नयन आंसुओं से प्लावित हैं माथे पर सिंदूर नहीं। लोग चतुर्दिक बैठे उसको दिखता कोई नहीं। एक नहीं सौ सौ आंखों को रोता ही वह छोड़ गया, पलक झपकते सारे रिश्ते नातों से मुंह मोड़ गया, नातों से मुंह मोड़ गया। और अंतिम 4 पंक्तियां पाकिस्तान के लिए कि पिद्दी सा है देश तुम्हारा फिर भी उसमें अकड़े हो। पिद्दी सा है देश तुम्हारा फिर भी तुम उसमें अकड़े हो, और निर्दोषों की हत्या करने तुम बंदूकें पकड़े हो। और तुमको शर्म नहीं आती है आतंकी जज्बातों पर। अब तो सबक सिखाना होगा हैवानी करतूतों पर। पहले सबक सिखाया होता दिन ये आज नहीं आते। ये लातों के भूत हैं जो बातों से बाज नहीं आते। ये लातों के भूत हैं जो बातों से बाज नहीं आते। और फिर उस हमले के बाद यही हुआ कि पाकिस्तान पर हमारी सरकार ने, हमारी मिलिट्री ने एयर स्ट्राइक कर दी और जितने भी वहाँ आतंकी थे उनको मार गिराया। जय हिंद। तो ऐसी